दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ से टफ क्वेश्चन, जो कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको आसान तरीके से बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखने से थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इतना अजीब नहीं है। क्यों नहीं अजीब है? क्योंकि जब आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा ना, तो आप इतना नहीं सोचोगे कि टफ क्वेश्चन, बोलेगा अरे यार ये तो बहुत आसान था। तो क्यों आसान था? जब आपको कंसेप्ट पता हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में मैं इन सभी के कंसेप्ट ही बताने वाला हूं, जो कि वीडियो के लास्ट तक में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 8 क्वेश्चन, ये अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं और इन क्वेश्चनों से आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, प्लस कंसेप्ट डेवलपमेंट होने वाला, क्योंकि मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट बनेगा तो आपसे ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अच्छे से बन जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं और फिर किसी भी टाइप का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, आप 100% लगाओगे, बिलीव कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के नीचे जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें दो तरीके की मेथड में अप्लाई करके आपको आज सिखाऊंगा कैसे। चलो पहले मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना। एकदम आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीखोगे ना, तो एक कंसेप्ट अगर अच्छे से सीख जाओगे 5 मिनट 10 मिनट में, तो आप अगले क्वेश्चन को आप सेकंडों में नहीं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ कर लिया, x + 1/x और 3। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको सेपरेट, तो उसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? अरे चलो एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसका जनरल होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है जनरल इक्वेशन, इस तरह में दिखना चाहिए। यहाँ पे जो x लिया गया है एज अ वेरिएबल है, a b c d कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और a और b x² और x का तो क्या है, कोएफिशिएंट है। चलिए यहाँ से देखिए कि इन दोनों का एलसीएम आप ले लोगे, कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा x² और +1 और = 10/3। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा तो देखिए क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई से किया 3x² + 3 हो गया, वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाई से कर दिया तो 10x हो गया, बहुत शानदार। और ये देखो 3x² और ये इस साइड आएगा तो -10x और ये क्या होगा, +3 = 0। क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इस तरह? हाँ सर दिख रही है। ये हो गया x, इसकी ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया x और ये हो गया c। बहुत शानदार, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे कहीं कोई भी दिया गया हो तो आप पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे। फिर आपको मैंने 3 मेथड बताई थी, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड और एक बताया था फॉर्मूला मेथड। कोई भी मेथड लगा दो, अब आप तो परफेक्ट हो चुके। अगर ये मेथड आपसे नहीं बनती है तो एक बार जाके उन्हें अगेन उसको देखो अच्छे से। देखो कंसेप्ट एक बार सीख जाओ ना तो क्वेश्चन किसी भी तरह का होगा बनेगा, बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। तो मैं करूंगा 3x² और यहाँ पे कर दूंगा मैं 9x और यहाँ पे कर दूंगा 9 और +3। कैसे किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते थे, तो दोनों का फैक्टर बनने पर ये आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, वो जो इसका मल्टीप्लाई हुआ है वो आना चाहिए फैक्टर। अगर नहीं है तो आप पहले जाके देख लो एक वीडियो, तीनों एक ही पार्ट में दिए गए हैं, समझ में आपको आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा x तो -3 आ गया। एकदम अच्छे से देख लो, 3 निकाला तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे -1, जो यहाँ पे सिंबल हो वो जो साइन हो यहाँ पर वही से निकाला, सिंबल नहीं बचे, तो x -3 बच गया। अब देखो ये दोनों बॉक्स से भैया बाहर निकालो इनको, तो दोनों बराबर है, क्यों रखे हैं 2 बार, एक बार करो इसको, ये कर दिया। रिमेनिंग क्या बच गया, 3x - 1 बच गया = 0। लो अब आंसर आपका तैयार होगा, देखना x - 3 = 0 कर दिया आपने। दूसरा क्या होगा, 3x - 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = 3 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3x = 1 + 1, बच्चों गलती नहीं करना, और यहाँ पे हो जाएगा x =
1/3। ये देखिए चमकता हुआ आंसर आ चुका। अब बोलो सर ये वाले क्वेश्चन को भी ऐसे करना, फिफ्थ नंबर को देखो मैं भी थोड़ा सा फिफ्थ नंबर बता दे रहा हूँ, फिर इनको बताता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, कोई बात नहीं, पहले इसको बता दे रहा हूँ फिर इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या था, 1/x, सॉरी x + 1/x और लिखा हुआ है 25 1/25। अब देखो अगर मैं इसको तोड़ दूं, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले ये वाली मेथड बस से बता दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी बता चुका हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, x² + 1/x आ जाएगा। इधर करोगे तो 25 और 25वां कितना हो जाता है, 625। 625 में एक जोड़ दो तो 625 + 1/25 योग निकल के आपका आ जाएगा। जो क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसको प्लस करते हैं, तो इसका करोगे तो आ जाएगा 6 2 6 1 8 6 2 6 क्या बात है 25। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हो जाएगा 25x² + 25 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बच्चों, और इस साइड भी कर देना साथ में, तो 6 2 6x हो जाएगा = 0। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। तो 25x² इसको इस साइड करो तो 6 2 6x और +25। सर इसको क्यों करवा रहे हो आप, तो बार बार फिर मैं वही बताऊंगा आपको कि हमको चाहिए इस तरह का, जब तक इस तरह नहीं होगा कुछ हो ही नहीं क्या। अब क्या करो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, देखो कैसे किया मैंने, तो 25x² और यहाँ पे कर दिया -625 और -x, इसके साथ भी x और यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने 25। देखो इसको मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं ये चीज मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अब बताऊंगा टाइम ज्यादा होगा, आप वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इन दोनों को ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ 25x कॉमन ले लिया तो x माइनस यहाँ पे बच गया 25 ही बचेगा, क्योंकि ये 25 × 25 होता है। अब यहाँ से निकाल लो -1 तो बच जाएगा x - 25 = 0। तो यहाँ से देखो 25x, अच्छा ये डब्बे जो सेम आ गए। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर ये डब्बे सेम नहीं आए तो मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप। चलिए देखते हैं, तो x - 25 और 25x - 1 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x - 25 = 0 और 25x - 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = 25 और यहाँ पे आ जाएगा x = 1/25। अरे सर ये भी तो उसी तरह आ गया जैसे यहाँ पर आया था। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाँ आपको इंतजार है कि अल्टर कैसे बताओगे बहुत कम समय में, बिलीव नहीं करोगे आप टाइम लगा के देना 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा 10 सेकंड में यार, इतना टाइम लगा इसमें करने में, 10 सेकंड में देखो कैसे आता है। अब क्या है हमारे पास x करोगे तब इस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रहा है तब आप लाइक कीजिएगा चैनल को, अगर नहीं आना तो अभी मत कीजिए, ना तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना है आपको, कब करना है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। और आएगा कैसे नहीं, मैं आज समझ में आएगा ऐसा कंसेप्ट ही बताऊंगा कि समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट और ये वाले दोनों क्वेश्चन को आपको बता दिया हूँ, ठीक है, इसको राइट लगा देता हूँ। अब क्वेश्चन मैं नंबर सेकंड ले रहा हूँ, इधर से क्रम से सब क्वेश्चन को करना है बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। 7x + √x² + 7x + 9 और = 3। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है कि सर जो इसके ब्रैकेट के इसके अंदर जो है ये भी तो वही है, लेकिन इसमें 9 कम दिख रहा है मुझे, तो हम क्या कर देंगे बोथ साइड 9 ऐड कर देंगे। क्यों करना है भी बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख देना एडिंग बाई 9 ऑन बोथ साइड कर दिया है, बोथ साइड ऐड कर दिया। तो जब बोथ साइड ऐड कर दोगे तो x² + 7x + 9 और प्लस में हो जाएगा √x² + 7x + 9 और इधर हो जाएगा 9 + 3। अब देखो इतना टर्म एक आ गया और इतना टर्म ये आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा लेट मान लूंगा। लेट क्या मान लूंगा भैया, मैं मान लूंगा कि x² + 7x और +9 = मैंने मान लिया t।
कुछ भी मान लो, टी मान लिया मैंने, पी मान लो, क्यू मान लो, जो भी मानना हो आपको, लेट ले लिया, ठीक है, सपोज कर लिया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी होगा, आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टी का हाफ, टी का हाफ होगा। एक काम करो, इसको मान लो आप, इसको मान लिया मैंने, क्या मान लिया, टी मान लिया। जब इसको आप टी मानोगे तो देखना, जब इसको आप टी मान रहे हो तो मतलब ये उधर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर टी स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पर क्या ले लोगे आप, टी ले लोगे, ले लिया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब देखो टी स्क्वायर और आपको हो जाएगा प्लस टी और माइनस 12। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट देखते चलो आप। टी स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4t माइनस 3t और माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया आपका t, तो t प्लस 4 हो जाएगा माइनस 3, तो हो जाएगा t प्लस 4 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, t माइनस 3 एक हो गया आपका और t प्लस 4 हो गया आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 और t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। बहुत सही, इतना क्लियर हो गया। टी की वैल्यू 2 निकल चुकी है। अब क्या करोगे, आपने क्या किया था कि ओवर रूट जो लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 9 इक्वल टू आपने क्या ले लिया था, टी ले लिया। तो टी की वैल्यू जब आप क्या ले रहे हो, टी की वैल्यू वेन जब आप ले रहे हो 3 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 3, तो टी की वैल्यू कितना 3, ये स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और ये वाला उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर, तो क्या हो गया 9, 9 से 9 दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या होगा x, तो x प्लस 7 होगा इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x बराबर 0 और x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस 7। तो दो आंसर यहाँ से आ गए, ठीक है, ये हो चुका। ठीक है, अब लास्ट आपका क्या बचता है, देखो जब आपने क्या ले लिया वेन x इक्वल टू आपने मान लिया -4 मान लिया, तब क्या हो जाएगा ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू आपने क्या लिया था t मान लिया और t की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो आप क्या करोगे, आप x स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे 9 और ये पावर उस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 -4 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 16 आ गया। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस और 9 को इस सबको इस साइड लेके आओ प्लस 9 और माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पे कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगी तो फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो। तो देखो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर ओवर रूट 4। अच्छा इस मेथड से चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर इसको -4ac अपान में 2a, क्योंकि उस मेथड से थोड़ा टफ हो रहा है तो इस मेथड से करेंगे हेल्प लेकर। तो इस मेथड की हेल्प से करोगे तो -b के प्लेस पे क्या है 7 प्लस माइनस ओवर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो यहाँ पे 4ac होता है तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, a की प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 प्लस माइनस ओवर रूट और यहाँ पे आ जाएगा देखो 49 से 28 इन दोनों को माइनस कर दो कितना आ रहा है आपका 28, ठीक। तो ये आपका अगर इसमें से माइनस कर दो तो ये 1 आ जाएगा 21 आ जाएगा जो कि यहाँ पे 2, ये आपका एक आंसर ही आ चुका है, ठीक है। क्योंकि उस मेथड से डायरेक्ट करोगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो इस मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देखना कितना टफ लगता था, लेकिन बहुत आसान था, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर में 3rd 4th और ये सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक-एक करके, ठीक है जी हाँ दोस्तों। अपने क्वेश्चन ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब ये वाला क्वेश्चन बनाना है तो ये क्वेश्चन को देखना है आपको, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका x प्लस 1 है और x माइनस 1 है और प्लस माइनस में x माइनस 1 है और x प्लस 1 है और बराबर 5/6। अब मैं आपको बार बार यही चीज बता चुका हूँ बच्चों कि सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ले लिया तो क्या आ गया x माइनस 1 और आ गया x प्लस 1 आ गया,
है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया 5/6 आ रहा है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ध्यान देना, अब क्या किया जाए बच्चों, बार बार यही जो रिपीट में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लगा दो आप फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी आप जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी आप ये लगा दो माइनस वाला, तो हो जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। नीचे वाले में क्या लगा दो भैया, a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है, ठीक है भैया। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कर देते हैं, क्या करना है, जो भी करना है उसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, नीचे डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, इतना क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 5/6 आ गया, बहुत शानदार। अब देखो एक चीज होता है, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस अंदर जा रहा है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा समझना, 2x और ये देखो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x ऊपर बचा और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो नीचे क्या बचा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 5/6। अरे ठीक, क्या हो गया, कितना आसान हो गया, मजाक लग रहा था कितना गोदा पहाड़ निकला चूहा की तरह कहानी हो गई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 24x और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 5x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करें, इसको भी इधर ले जाओ तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 24x और माइनस 5 इक्वल टू 0। सही क्या होगा, अरे भैया मैंने इसको इधर ले गया तो ये पहले लिख दिया, फिर इसको माइनस में लिख दिया, माइनस में इधर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिए। अब देखोगे बोलोगे सर, अब आप जिसको मुझे बार बार बोलते थे वो तो आप निकाल के रख ही दिए हो, अब तो इसको मैं भी सॉल्व कर दूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लीजिए। देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए तो 5x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कर दोगे 25x प्लस x से माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कैसे कर दिया सर आपने, अरे भैया मैंने इसको दो फैक्टर बना लिया, 25 बना लिया, किसका बना लिया। अब हमको कुछ चाहिए आंसर, कैसे भी निकाले हम x स्क्वायर। अब चेक कर लेना ये क्या आएगा, इस टर्म को देखना तो इतना ही आता है। यहाँ से आपका x बच गया और यहाँ पर बच गया आपका 5 और यहाँ से आपने निकाल दिया 1, यहाँ पे बच गया 5। अरे वाह यार, ये दोनों डब्बे सेम, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब ये दोनों डब्बे सेम होते हैं तो उनको बाहर निकालो, x माइनस 5 को निकालिए, अंदर क्या बच गया 5x प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो देखोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा और 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 5 और यहाँ से आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 1/- में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया, कैसे लगा। अब समझ में आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो अभी भी लाइक मत करना, ठीक है। अब जब भी समझ में आएगा तभी आपको लाइक करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। जब तक समझ में नहीं आया तो करना ही नहीं है आपको, किस बात की करोगे भाई, जब तक समझ में नहीं आ रहा तो। अब तो आएगा, अब तो इस बार तो आएगा ही आएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 4th नंबर क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, x 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इक्वल टू 10/3। अरे भैया आप क्या करें, सर फंसा दिए। अब क्या करें बच्चों, क्या करें, सोचो सर आपने टी लिया था एक बार, यहाँ पे टी ले लिया था जब कुछ नहीं बनता था। अरे बहुत सही, समझ गए। क्या कर देंगे हम, 3 की पावर x को हम t में कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे उसको, तोड़ने के बाद क्या आएगा t प्लस 1/t। अरे अब तो बहुत बड़े, अब देखिए आप खिलाड़ी हो चुके हो, कोई सा भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। अब देखना, अब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t इक्वल टू 10/3। अब यहाँ से क्या कर दोगे 3t स्क्वायर प्लस 3 और हो जाएगा आपका 10t। बोलोगे सर इस तरह का क्वेश्चन तो मैं लगा चुका हूँ एक बार। हाँ बच्चों, बहुत अच्छी आपकी याददाश्त है, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ।
क्या आया था 3 और 1/3 आया था आंसर। बोलोगे सर कौन सा वाला था, मैं बोलूंगा भैया ये वाला था। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा t की वैल्यू 3 थी और 1/3 थी। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया था, अब देखो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा सेकंडों में, अगर आप देखते थे घबरा जाते कैसे करेंगे। अब इसकी वैल्यू तो आपने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था ना, सेम टू सेम इसी तरह है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या कर लिया था 3 की पावर x बराबर t, और t की वैल्यू क्या है 3, उसके पावर क्या है 1, और जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी इक्वल में, तो x बराबर यहाँ से आ गया आपका 1, बहुत आसान। दूसरा चीज फिर x की 3 की पावर x बराबर t, और t की दूसरी वैल्यू क्या है 1/3, 1/3, तो 1/3 को और क्या लिख सकते हो 3 - 1 y t और 3 की पावर x। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर x और यहाँ पर 3 की पावर -1 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1, आंसर होगा बच्चों। अब तो समझ में जरूर आ गया होगा, अगर आ गया अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमारे कितने हो चुके भैया, अब बचा हुआ है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर बचा हुआ। 8 नंबर देखकर कैसे लग रहा आपको, कर लोगे आप? ये भी थोड़ा सा अजीब दिख रहा, अब इसमें टी अभी ऐसे नहीं मानना है आपको, ये भी तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा। ये अपने आप में क्वेश्चन है, सेम पूरा कंसेप्ट सिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई सा कोई टफ क्वेश्चन हो जाए, तो बहुत अच्छी बुक आर.डी. शर्मा RS। जी हाँ दोस्तों, अब जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था वो क्वेश्चन नंबर आ गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर एक भी घबराना नहीं है अपन को। क्यों नहीं घबराना, अरे मैं हूं ना यार, कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको, टेंशन मत लेना। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा एक लॉगरिथम को याद दिला दूं कि आप पढ़ते थे a की पावर अगर m है प्लस a की पावर n इंटू a की पावर m बराबर क्या पढ़ते थे, n बराबर a की पावर m की प्लस और n पढ़ते थे। उसी तरह a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n बराबर क्या पढ़ते थे, a की पावर m माइनस n। बस इन दोनों चीजों को याद रखना आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ यूज करने वाला हूँ। अब बताइए यहाँ पे a है और m और माइनस m है, m माइनस m है, ये होगा तो मैं क्या कर दूंगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। सर ये माइनस भी लगाएंगे, अरे नहीं लगाना भैया, सिंपल सिर्फ ऐसे लिख देना, अगर माइनस में है m तो नीचे माइनस में नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया प्लस, अब इसमें क्या करोगे 2 की पावर 3 और डिवाइडेड में क्या लिख दोगे 2 की पावर x बराबर 3। अब क्या कर दो आप, हाँ, अब तो बहुत आसान है यार, हंसी आ रही मेरे को। क्या कर दोगे 2 की पावर x बराबर क्या मान लोगे आप t ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप t अपान ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 अपान t बराबर 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 4t, t का इंटू यहाँ t स्क्वायर प्लस 32 बराबर 3। आगे सॉल्व करो तो हो जाएगा आपका t स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है तो t स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू ये 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12t आ जाएगा। इतना क्लियर है? जब इतना आपको क्लियर है तो देखिए आप क्या करोगे t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर करो -12t और प्लस 32 बराबर हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप सॉल्व कर दो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8t और -4t और प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये स्प्लिट कर दिया मैंने, 12 को स्प्लिट कर दिया, यहाँ से हो जाएगा t कॉमन ले लो तो हो जाएगा t -8 और यहाँ पे -4 कॉमन ले लो तो t -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा t -8 और यहाँ से हो जाएगा t -4 इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से आ गया t बराबर आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t बराबर आपको 4। तो t की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है, कौन कौन सी आ चुकी है, t बराबर 4। और आपने लिया क्या था, ध्यान देना 2 की पावर x बराबर आपने t लिया था, तो t बराबर एक बार 8 रख के देखो, 8 रख दिया और 8 को क्या करोगे 2 की पावर 3 कर दोगे होता है 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 तो 2 की पावर 3
तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना बच गया आपका 3 बच गया। दूसरा आपने क्या लिया था, 2 की पावर x बराबर t, तो उसके बराबर 4, तो 4 को क्या लिख दोगे 2, तो x बराबर की 2 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से चमकता हुआ आंसर आ गया x बराबर 2 और 3 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। हर इससे भी आसान क्वेश्चन 6, 7 और 8 है, उनको भी बताऊंगा, जाना नहीं है, अभी पूरा सीख के जाना है आज। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 बताने वाला हूँ, जो कि है आपका ओवर रूट x अपान 1 माइनस एक्स प्लस ओवर रूट 1 माइनस एक्स अपान एक्स और बराबर है 13 अपान 6। क्या सर इसको भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं? अरे ये तो बहुत आसान है भैया। देखो कैसे, अब आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे रूट एक्स लिख लीजिए अलग से, और यहाँ भी कर दीजिए रूट 1 माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस में कर लीजिए रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे भी कर दीजिए रूट एक्स। अब देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स ये होगा। अब देखो इन दोनों को एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया रूट एक्स आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ये भी आ गया एक 1 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर 13 अपान 6 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चेक कर लेना, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो 1 अपान कितना आ चुका है x, और ओवर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 13 अपान 6। बहुत आसान, दोनों तरह दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इधर से हटाना है इसको, तो हो जाएगा 1 अपान एक्स और 1 माइनस एक्स होगा, और इधर से कर दिया तो 169 आता है, और इधर का 36 आता है। उम्मीद करता हूँ इतना चीज आपको समझ में आ गई हो। तो अब क्या कर दीजिए आप 36 इधर कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 169 और x माइनस एक्स स्क्वायर। कितना समझ में आ गया हो तो आप कर दीजिए। देखिए 13 का कर लेना, देखो चेक करने के बाद 13 इंटू 13, तो 33 क्या होता है 39, 9 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पे हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करोगे 36 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 169 और इसका करोगे माइनस 16 9x स्क्वायर। अब भैया सबको इनको इस साइड लेके आओ, यहाँ पे x है, सबको इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 169x, और यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस में 0। अब इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे नहीं बताऊंगा, आप इतना खुद कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत अपने आप में 2x की पावर -1 है और प्लस में x की पावर -1/2 है बराबर 6 है। अब क्या करोगे, देखो जब माइनस में दिया हो तब क्या कर देते हैं x, और ये नीचे आ जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x लिखा हुआ है तो नीचे आके हो जाएगा x की पावर 1/2 बराबर 6। भैया अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, आप x लेना प्लस वहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, तो हमने क्या ले लिया लेट ले लेंगे, लेट ले लो आप, क्या ले लोगे रूट x बराबर, भैया रूट x बराबर x की 1/2 बराबर आपने t ले लिया, समझना बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अपान क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपान में क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पर अच्छा एक काम कर लेते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर एक काम और कर लो आप, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपान टी और इक्वल टू क्या हो गया 6। अब इन दोनों को आपस में कर लो तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड करोगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से आ गया 2t प्लस टी स्क्वायर और बराबर में आ गया t की पावर 3 6। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 6t3 और सब में टी आ रहा, ध्यान देना है आप, सब में टी आ रहा, तो यहाँ से आपका ये आ गया और क्या आ जाएगा आपका
अच्छा इनको सब उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बराबर 0। अब t से डिवाइड कर दो, आप किससे डिवाइड कर दो, t से डिवाइड कर दो, सब में t से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, इसमें भी t से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस t और यहाँ पर प्लस 2 बराबर 0 आ गया। अब भैया जितना क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं बनेगा तो मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते जाओ, बहुत आसान है। इतना आ गया, इतना क्या क्या आ गया 6t स्क्वायर माइनस टी और प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था इसलिए हमने t का डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे इसको 12 हो जाएगा तो 6t स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4t प्लस 3t प्लस 2 बराबर 0। वही कंसेप्ट, सब कुछ वही। यहाँ पर 2t बाहर निकालो तो 3t प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 निकालो तो 3t प्लस 2 बचेगा। दोनों डब्बे सेम तो एक डब्बा बाहर हो जाता है प्लस 2 और यहाँ पे 2t प्लस 1। अब देखो भैया इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर -2/3 और यहाँ पर t बराबर आ जाएगा -1/2। और आपने क्या लिया था, t की वैल्यू ध्यान देना, t की वैल्यू आपने क्या लिया था रूट x की पावर 1/2 बराबर आपने t लिया था, t बराबर -2/3 है। तो ये पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की -2/3 की पावर हो जाएगी तो हो जाएगा 4/9। और दूसरा आपने क्या लिया था x की पावर 1/2 बराबर t लिया था, दूसरा क्या होगा -1/2 आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2 की पावर 2 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। दोस्तों ये दो आंसर आ चुके हैं, आपका आएगा 4/9 और एक आएगा ये। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना तो मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ही कंसेप्ट मैं फिर से लेके आने वाला हूँ। और अगर आप नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करके नहीं रखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये कुछ नया कंसेप्ट आपको फिर से दे दिया हूँ। बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।